हेलो एवरीवन एंड आज का मेरा टॉपिक है ऑफ कोर्स वी आर डूइंग वोकैबलरी वर्ड्स और मैं आपको एक ऐसी टेक्निक से वोकैबलरी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप वोकैबलरी वर्ड्स को इजीली रिटेन कर पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम अलॉन्ग विद द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। यानी मैं आपको समझा रही हूँ एक टेक्निक विच इज़ नोन एज वोकैबलरी वर्ड्स थ्रू रूट वर्ड्स। नाउ रूट वर्ड्स, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि रूट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं स्पेसिफिकली जो किसी भी प्रीफिक्स या सफिक्स, दैट मीन्स किसी भी दूसरे वर्ड पार्ट के साथ मिलकर एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं, जिसमें मेनली जो वर्ड्स हैं वो ग्रीक या लैटिन ओरिजिन से आते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर हम फैमिली ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस पढ़ें तो उसमें ग्रीक और लैटिन के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आए हैं जिनसे या तो प्रीफिक्स या सफिक्स, दैट मीन्स उनके आगे या पीछे कुछ अल्फ़ाबेट्स जुड़ के एक नया वर्ड क्रिएट कर देते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगी ओके नॉट 25, बल्कि मैं यहाँ पे आपको के एक लिमिट लेके चलूँगी ताकि आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। तो मैं यहाँ आपको करवाऊँगी आज 12 ग्रीक रूट वर्ड्स जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप रिमेंबर कर सकें, उसको आप मेमोराइज़ कर सकें एंड जब भी आप डिक्शनरी उठाएं या जब कोई ऐसा वर्ड आपके सामने आए तो आप उस ग्रीक वर्ड से रिलेट कर पाएँ। तो मैं आज कवर करूँगी 12 ग्रीक रूट वर्ड्स अपने इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ना हमारा जो वेरी फर्स्ट ग्रीक वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज में आया है एज अ रूट वर्ड विच इज़ एंटी। ओके, एंटी, ANTI, एंटी। ना एंटी से आपने काफ़ी सारे वर्ड सुने होंगे, दैट इज़ एंटी के साथ लास्ट में एंड में कुछ अल्फ़ाबेट्स जुड़ के, दैट मीन्स एंटी स्टार्टिंग में लग जाता है कुछ वर्ड्स के और एक नया वर्ड फ्रेम कर लेता है, लाइक से फॉर एग्जांपल एंटी रैगिंग, राइट, एंटी बैक्टीरियल, एंटीडोट, एंटीथीसिस। ओके, सो एंटीडोट से फॉर एग्जांपल क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल क्या होता है, समथिंग विच इज़ अगेंस्ट, एंटी रैगिंग, रैगिंग अगर कहीं हो रही है तो एंटी रैगिंग स्क्वाड बना है अगर से फॉर एग्जांपल रैगिंग को रोकने के लिए, तो दैट इज़ एंटी मीन्स अगेंस्ट। ओके, तो एंटी एक ऐसा ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट, AGINST, अगेंस्ट। नाउ मैं अभी आपको टेबल भी पूरा दूंगी बना के इन ग्रीक रूट वर्ड्स के मीनिंग के साथ, एंड देन यू कैन कंटिन्यू covering a lot of vocabulary words starting with this particular root word. So anti is ragging, जिसमें कुछ examples मैंने अभी दिए, जैसे anti ragging, say for example something which is against ragging, antibacterial something which is against bacterial, एंटीडोट इस किसी चीज़ की जब हम दवाई बनाते हैं तो उसे एंटीडोट बोला जाता है। ओके, तो एंटीडोट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए या कोई वैक्सीन जो बनाया जाता है किसी बीमारी से लड़ने के लिए तो वो होता है एंटीडोट, तो दैट इज़ अगेंस्ट समथिंग। नेक्स्ट वर्ड आप देखें, एस्टर। अब नाउ ये एक ऐसा ग्रीक वर्ड है विच इज़ ईदर AST या कुछ वर्ड्स में ASTER, एस्टर पूरा लगता है, विच मीन्स स्टार। ग्रीक में इसका मतलब होता है स्टार, इसका मीनिंग है एस्टर का स्टार। नाउ अगर मैं कुछ वर्ड्स का एग्जाम्पल लूँ तो एस्टर से कुछ वर्ड स्टार्ट होते हैं जैसे एस्टेरॉयड, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी अपने आप में इज़ द स्टडी ऑफ स्टार्स,
एक्सेट्रा, एस्ट्रोनॉट, ओके, समवन हु गोज इनटू स्पेस। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है, इसका रिलेशन जो है वो स्टार्स से है, गैलेक्सी से है। ओके, तो एस्टर मीन्स स्टार्स। देन नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं विच इज़ एक्यू, AQU। एक्यू का मतलब होता है वाटर, इट मीन्स वाटर, एक्यू मीन्स वाटर। ना कोई भी ऐसा वर्ड जो एक्यू से स्टार्ट हो रहा है, से फॉर एग्जाम्पल, तो उसके मीनिंग में कहीं ना कहीं वाटर होगा। दैट मीन्स अगर आप मीनिंग उसका गैस करना चाहें तो आप इतना तो गैस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका रिलेशन वाटर से है। सो AQU, एक्यू, से फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद एक्यू, जो जिसका कहीं ना कहीं वाटर से कनेक्शन है, विच इज़ aquarium, एंड देन aquatic, aqualung, राइट, कहीं ना कहीं वाटर से इसका कनेक्शन है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं विच इज़ ऑटो, AUTO, ऑटो। नाउ ऑटो मीन्स सेल्फ। ओके, से फॉर एग्जाम्पल सेल्फ मतलब खुद का, ऑटो सेल्फ खुद का। तो से मोस्ट कॉमन है ऑटोबायोग्राफी। अगर किसी पर्सन ने खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखा है तो हम उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। दैट मीन्स जो भी ऐसे वर्ड्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं उसके मीनिंग में सेल्फ का, खुद का जिक्र होगा, सेल्फ उसके मीनिंग में आता होगा। अदर एग्जाम्पल्स आर ऑटोमेटिक। ओके, सो ऑटो इज़, ऑटोमेटिक मीन्स सेल्फ ड्रिवन, मतलब ऑटोमेटिक जैसे कार्स होती हैं आजकल, राइट। सो ऑटो दैट मीन्स समथिंग विच इज सेल्फ स्टार्टर्स होती हैं, ओके, कार। ओके, सो ऑटो मीन्स सेल्फ, राइट। द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट ग्रीक रूट वर्ड इज बिब्लियो। नाउ बिब्लियो मीन्स बुक। बिब्लियो का मतलब होता है, मीनिंग होता है बुक। ओके, तो कोई भी वर्ड अगर इस रूट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स उसके मीनिंग में देयर इज समथिंग रिलेटेड विथ बुक, लाइक बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? इट्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स। ओके, देन bibliophile is another thing which is related to books. Okay, so biblio means book. Then next word is bio. Now bio means life. Bio वो root word है जिसका meaning होता है life. Okay, so bio से कई सारे वर्ड स्टार्ट होते हैं जो कुछ बहुत कॉमन भी हैं, विच इज़ बायोग्राफी। ओके, बायोग्राफी मीन्स किसी पर्सन की लाइफ के बारे में लिखा जाता है जब, दैट इज टर्म्ड एज बायोग्राफी, मतलब उसकी लाइफ के बारे में लिखा है। बायोलॉजी, बायोलॉजी अगेन स्टडी होती है किसी पर्सन की बॉडी की। ओके, तो कहीं ना कहीं लाइफ उससे कनेक्टेड है। देन बायोडिग्रेडेबल एक्सेट्रा। सो ये सारे वर्ड्स विच स्टार्ट्स विथ बायो। तो अगर आपको बायो रूट वर्ड आता है तो आप उससे कई सारे वर्ड्स फ्रेम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज क्रोम। क्रोम मीन्स कलर। ओके, से फॉर एग्जाम्पल मोनोक्रोमैटिक, समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद a particular single color. Okay, फाइटोक्रोम। नॉर्मली क्रोम जो एक कलर से रिलेटेड है, बायो के काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें क्रोम रूट वर्ड का यूज़ होता है, दैट मीन्स कलर। नेक्स्ट इज़ क्रोनो। नाउ क्रोनो मीन्स टाइम। क्रोनो एक ऐसा ग्रीक वर्ड है विच मीन्स टाइम, इट्स रिलेटेड विद टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कई बार कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कोई भी चीज़ जो एक सीरियल ऑर्डर में लिखी हुई है विच इज़ क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी ऑफ समथिंग। जैसे 1947 में क्या हुआ, देन 1950 में व्हाट हैपेंड, 1951, 1952, सो समथिंग विच इज़ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, क्रोनोलॉजी। हिस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है इस वर्ड का, जो इस रूट वर्ड से स्टार्ट होता है, क्रोनोलॉजी। द नेक्स्ट वर्ड से फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक। ओके, क्रॉनिक डिजीज़ जैसे हम जिसे कहते हैं क्रॉनिक, मतलब समथिंग विच इज़
continuous and spread over a period of time, a chronic disease. Okay, then next is doc, D-O-C. Doc means to teach, D-O-C, doc. Doc means to teach. से फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं डॉक्टरल डिग्री, ओके, विच इज़ समवेयर रिलेटेड टू टीचिंग। डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट, से फॉर एग्जाम्पल डॉक का मतलब है टीच, तो अगर डॉक्यूमेंट है तो ऑफकोर्स वो हमें कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। देन डॉक्ट्रिन से फॉर एग्जाम्पल अगेन स्टडी से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है, टू स्टडी समथिंग। देन नेक्स्ट रूट वर्ड इज डायना। डायना मीन्स पावर, DYNA, डायना, पावर। और कोई भी ऐसा वर्ड जो डायना से स्टार्ट हो रहा है विच इज ऑफकोर्स इट हैज़ अ मीनिंग विच इज़ कनेक्टेड विद पावर। से फॉर एग्जाम्पल डायनेस्टी। डायनेस्टी इज़ एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप जिसने रूल करा है एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, so that is connected with power, okay, because rule is connected with power. Then dynamic, dynamic means जो person बहुत flexible है, अपने आप को ढाल लेता है, that is again related with power. Dynamite, डायनामाइट तो आप जानते ही होंगे एक्सप्लोसिव है, बट इट इज़ अगेन डायनामाइट बिकॉज इट कैरीज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पावर, सो येस इट स्टार्ट्स विद डायना, रूट वर्ड। नेक्स्ट रूट वर्ड इज जियो। नाउ जियो इज अर्थ, जियो रूट वर्ड का मीनिंग है अर्थ, सो ऐसा कोई भी वर्ड जो जियो से स्टार्ट हो रहा है दैट इज समवेयर कनेक्टेड विद अर्थ, लाइक जियोग्राफी, अगेन अर्थ से कनेक्टेड है जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोमेट्री, okay, everything has somewhere a connection with earth. The next word is, and last word for today, the last root word is path. Right, now what do we mean by path is PATH. Path is a Greek word which means feel something. ओके, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले एम्पथी, EMPATHY, एम्पथी। एम्पथी मीन्स किसी के लिए सिंपथी रखना, किसी के लिए हार्ट में सॉफ्ट कॉर्नर होना, सिंपथी रखना किसी के लिए। सो अगेन वो सिंपथी इज़ कनेक्टेड विद फीलिंग ऑफ अ पर्सन, राइट। सो ऑफकोर्स एम्पथी में कहीं ना कहीं वो फीलिंग वर्ड मीनिंग में आएगा। पैथेटिक, पैथेटिक हम कई बार बोलते हैं ओ हाउ पैथेटिक, बहुत ही बुरा, सो ऑफ कोर्स दैट अगेन हैज़ अ फीलिंग विद इन इट, ओके, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो हम कहीं ना कहीं उसको फील कर पा रहे हैं, तो एक फीलिंग मीनिंग उसमें कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ द रूट वर्ड पाथ। सो दीज आर 12 ग्रीक रूट वर्ड्स जो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी आपके साथ, एंड लेट्स सी हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं इन 12 ग्रीक वर्ड्स को यूज़ करके। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग व्यूअर्स, आपके लिए वोकैबुलरी लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, राइट, एंड आप इजीली रिटेन कर पाएंगे वोकैबुलरी वर्ड्स को। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अनसीन पैसेजेस में जब डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनके सामने आते हैं तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। तो अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोलूँगी, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं जिन्हें ऑफकोर्स वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है एग्ज़ाम्स, लाइक अगर आप कैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देन अगर आप बैंक के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टॉफिल का एग्ज़ाम दे रहे हैं फॉर फॉरेन स्टडीज़, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी टू रिमेंबर दोज वर्ड्स। एंड लेट मी टेल यू गाइज, रूट वर्ड्स, दीज रूट वर्ड्स की एक बेस्ट टेक्निक है, आई वुड से बेस्ट स्ट्रैटेजी है दैट यू कैन फॉलो, और आप बहुत सारे वर्ड्स बहुत ईजीली, आपको मेमोराइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इन रूट वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ मेमोराइज़ कर लें,
एंड ट्राई टू रिमेंबर ओनली द रूट वर्ड्स। और जैसे ही वो रूट वर्ड आपकी आंखों के सामने आएगा तो आपकी वो रूट वर्ड से जितने भी कनेक्टेड वर्ड्स आपने एक बार स्टडी करे वो सारे आपके माइंड में फ्रेश हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर वो वर्ड्स आपके अनसीन पैसेजेस में आ रहे हैं, अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, अगर वो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे, तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, क्योंकि आपको उनके उनके रूट वर्ड्स का मीनिंग मालूम है। तो कहीं ना कहीं आप गेस कर सकते हैं, ओके, आप एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ये इस रूट वर्ड से बना है तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज़ से कनेक्टेड होगा। जैसे एंटी है तो अगेंस्ट, जैसे एंटी का मैंने मीनिंग बताया था अगेंस्ट। ओके, एंटी का अगेंस्ट मीनिंग था, तो कहीं ना कहीं अगर एंटी वर्ड आ रहा है किसी वर्ड में तो आप समझ जाएंगे कि हाँ कोई चीज़ जो अगेंस्ट है। से एंटी फेमिनिज़म अगर मैं बोलूँ, फेमिनिज़म आप समझते होंगे विमेन पावर के लिए यूज़ होता है। तो अगर एंटी फेमिनिज़म बोलती हूँ मैं, तो समथिंग विच गोज़ अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ विमेन। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप देखें तो रूट वर्ड्स एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इट्स आई वुड से द बेस्ट टेक्निक आई रेकमेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और जहाँ वोकैबुलरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। ऑफ कोर्स स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो है ही बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल चीज़। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड सजेस्ट पेरेंट्स ऑल्सो, कि जो पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, स्मॉल किड्स हैं जो अभी अभी स्टार्ट करा है, जिन्होंने अपनी स्कूल लाइफ से फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, तो उनके लिए दे आर जस्ट स्टार्टिंग विद वोकैबुलरी लर्निंग। तो उनके लिए रूट वर्ड की टेक्निक को आप अभी से स्टार्ट कर दें, स्टार्ट राइट अवे रूट वर्ड की टेक्निक को, ताकि वो अभी से जब वोकैबुलरी लर्न करना स्टार्ट करें तो वो रूट वर्ड की टेक्निक से ही उसे एक हैबिट बना लें, अपने डेली स्टडी रूटीन में ले आएँ, कि वो जब भी सीखें तो रूट वर्ड्स के थ्रू ही वोकैबुलरी को लर्न करने की, रिमेंबर मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, जो आगे चल के ऑफ कोर्स ड्यूरिंग स्कूल टाइम भी उनके लिए इजी होगा, बहुत स्ट्रगल नहीं करेंगे वोकैबुलरी को लर्न करने में, और उनकी वोकैबुलरी इन्हांस होती जाएगी, राइट। अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल आप रूट वर्ड की टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप कोई से फॉर एग्ज़ाम्पल डेली आप डिक्शनरी के साथ बैठ रहे हैं, और मैंने सुना है लोग कहते हैं या उन्हें सजेस्ट करा जाता है कि ओके डेली 5 वर्ड्स लर्न करो, तो वो या तो न्यूज़पेपर के साथ बैठते हैं अलॉन्ग विद द डिक्शनरी, या फिर डिक्शनरी में से रोज़ 5 वर्ड्स ले रहे हैं और एट रैंडम उन 5 वर्ड्स को लर्न कर रहे हैं। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल आप उन्हें भूल भी जाते हैं, आप यूज़ नहीं करते, या एक से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 लर्न कर लिए, 15, 20, 25, 50 तक आपने लर्न कर लिए, आप कितना मेमोराइज़ करेंगे, आप कितनी वोकैब को मेमोराइज़ करेंगे? इट्स नियर टू इम्पॉसिबल टू मेमोराइज़ एंड क्रैम अप दोज वोकैबुलरी वर्ड्स, किसी के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है। तो टेक्निक्स होती हैं, राइट। तो रूट वर्ड आई वुड से, मैंने एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट अभी तक जितनी भी टेक्निक्स देखी हैं, समझी हैं, या मैंने अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करी हैं, उसमें रूट वर्ड इज़ द बेस्ट टेक्निक विच वर्कड फॉर मी, विच वर्कड फॉर माई स्टूडेंट्स, एंड आई एम डैम श्योर दैट इट्स गोइंग टू वर्क फॉर एनी पर्सन जो इस टेक्निक को अपनी डेली लाइफ में लेके आएंगे, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रूट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करें, जो टीचर्स जो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वो रूट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करें एज अ टेक्निक अपनी क्लासेस में, राइट। देन जो ट्यूटर्स हैं, हाँ, मोस्ट प्रॉबेबली द ट्यूटर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग्स देते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप रादर देन बच्चों से कहें कि आप डिक्शनरी उठा के एंड एट रैंडम आप 5 वर्ड्स लर्न करें, टीच देम दिस टेक्निक ऑफ रूट वर्ड्स, ओके, विच इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। आपको के बच्चों को
क्रैम अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे इंटेलिजेंटली उस चीज़ को समझेंगे, रूट वर्ड्स को समझेंगे, वर्ड कैसे फ्रेम होता है उसे समझेंगे, और उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में दे विल नॉट स्ट्रगल एट ऑल. इट विल बिकम रियली ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. तो स्टूडेंट्स अनसीन पैसेजेस में, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, आपको हर समय पर डिक्शनरी उठा के नहीं घूमना होगा, या आपको गूगल नहीं करना होगा हर वर्ड को, बिकॉज यू आर अवेयर दैट नहीं, मुझे इतने रूट वर्ड्स आते हैं एंड आई एम श्योर दैट अगर मुझे इतने रूट, अगर सी लेट मी टेल यू, अगर आपने 1000 वोकैबलरी वर्ड्स रटने के बजाय आपने अगर 50 रूट वर्ड्स उनके मीनिंग के साथ में अगर आपने स्टडी कर लिए, अगर आपने मेमोराइज कर लिए, तो लेट मी टेल यू वो 50 रूट वर्ड्स आपको 2000-3000 वोकैबलरी वर्ड्स का मास्टर बना देंगे. ओके, दे विल मेक यू अ मास्टर ऑफ 2000-3000 वर्ड्स, just 50 root words maybe. Apart from that, if individually you will go and try to learn those vocabulary words through some other technique, through dictionary reading, etc., or through article reading or newspaper reading and finding out difficult words, finding out the meaning, I'm sure after some time you will drop up the idea of carrying that technique forward, because it becomes so clumsy and it becomes so hectic. But yes, root words एक interesting technique भी है. It gives you more and more confidence to use more and more such words. So I'll keep coming with more root words. So for Greek root words, I'll be covering some 50 total Greek root words. Then I'll move to Latin रूट वर्ड्स. तो अगर आप ग्रीक और लैटिन रूट वर्ड्स ही कर लेते हैं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स. मे बी आधी डिक्शनरी आपकी कवर हो जाएगी बिकॉज ऑफ दीज रूट वर्ड्स. ओके, सो ऑल द बेस्ट. आई होप कि आपको ये टेक्निक अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ऐसी लैंग्वेज टेक्निक्स अच्छी लग रही हैं, इफ़ यू आर लाइकिंग दीज टेक्निक्स, एंड if you really feel that these techniques are worth it, और ये टेक्निक्स आपको really help करेंगी या आपको easy लग रही हैं ये टेक्निक्स, so please give a like and subscribe my channel so that आप आगे भी इस तरह की लैंग्वेज टेक्निक्स सीखते रहें. Now रूट वर्ड्स इज़ जस्ट वन टेक्निक. मैं और भी कई ऐसी लैंग्वेज टेक्निक्स लेके आऊँगी, प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड टेक्निक, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज टेक्निक्स, सेंटेंस, आप स्पोकन स्किल्स में सेंटेंसेस किस तरह के यूज़ करें, कैसे फ्रेम करें. आई come up with easy techniques to frame sentences, okay, and to remember the syntax of those sentences. I will come up how to get to the root of the spelling of any word through some very interesting techniques. आपने देखा होगा स्पेलेथॉन और इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें बच्चे रटते नहीं हैं स्पेलिंग्स को. लेट मी टेल यू, उसमें बच्चे एक तो रूट वर्ड्स टेक्निक का यूज़ करते हैं, नंबर 1, एंड सेकंड टेक्निक विच दे यूज़ इज़ जो मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको. अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, देन आई विल टेल यू अबाउट दैट टेक्निक इन माय अपकमिंग व्लॉग्स. ओके, सो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग of the journey towards easy way of understanding and using English language in our day-to-day communication. तो जो एक English language को एक बहुत बड़ा सा आई वुड से एक मॉन्स्टर बना के रखा हुआ है लोगों ने, दैट इंग्लिश इज़ एवरीवेयर इन द एनवायरनमेंट, इंग्लिश इज़ एवरीवेयर. बट इंग्लिश को लोगों ने इतना डिफ़िकल्ट बना दिया है कि दे से दैट इंग्लिश इज़ सो डिफ़िकल्ट कि आफ्टर सम टाइम दे गिव अप. ओके, एंड दे से हम तो नहीं सीख सकते हैं, या सीख लेते हैं तो भूल जाते हैं. तो ऐसी टेक्निक्स ही क्यों यूज़ करें कि इतना टाइम भी दें, सीखें और भूल जाएं.
ऐसी टेक्निक्स फॉलो कीजिए कि सीख लिया एक बार तो अब भूलना नहीं है, क्योंकि वो ऐसी टेक्निक से सीखा है कि भूलने का कोई चांस ही नहीं है बॉस। अब तो हम और सिखा सकते हैं लोगों को, ऐसी टेक्निक से हमने सीखा है कि अब हम खुद तो भूलेंगे नहीं, हम औरों को भी सिखाएंगे, पास ऑन करेंगे ऐसी टेक्निक। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो और मैंने आज जो भी आपसे बात की, अगर आपको वो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी समझ में आई हो, तो प्लीज़ कोशिश करें कि इस चैनल को, मेरे चैनल SA एजुकेशन को आप और स्टूडेंट्स, टीचर्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट ये टेक्निक्स सिर्फ मुझ तक या आप तक सीमित ना रहें, बल्कि ये टेक्निक्स और फैले, ताकि एक इजी वे में इंग्लिश को लोग पिकअप कर सकें। ओके, सो स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड गुड थिंग्स, spread knowledge, spread good things, keep doing well. With these words, I'll take your leave today. Okay, bye bye and good night.